हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर जिसका नाम है विषाणु। और ये आपको फ़ायदा करेगा कक्षा 12 और रीट का जो प्रथम टॉपिक है उसमें। रीट के साथ साथ ये आपको फ़ायदा करेगा नीट की एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है विषाणु या वायरस। तो चलिए विषाणु के बारे में पढ़ते हैं। विषाणु होते क्या हैं? विषाणु सामान्यतया जो एक जहर का काम करते हैं, इनको विनोम या विष के रूप में अपन जान सकते हैं। तो जो विषाणु होते हैं वो सबसे पहले जो विषाणु खोजा गया वो टोबैकोमोज़ेक वायरस उसके रूप में खोजा गया। ये जो वायरस है ये तम्बाकू के जो पत्ती होती है उसके ऊपर इसका क्रिस्टलीकरण किया गया और इसका क्रिस्टलीकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्टेनले। तो ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने सबसे पहले इनका क्रिस्टलीकरण किया। उसके बाद में जो मेयर है, मेयर नाम के वैज्ञानिक ने इनको एक संक्रमित रस बताया। तो जर्मनी के थे ये, एडोल्फ मेयर नाम था इनका। तो एडोल्फ मेयर ने 1886 में जो तम्बाकू की पत्तियों पर होने वाला जो मोज़ेक रोग है उसके बारे में बताया। उसके बाद में बात करते हैं आगे। तो जो इवानोव्स्की नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने इसको सूक्ष्मजीवी के रूप में पृथक किया और इनका नाम भी जो वायरस है उनको इवानोव्स्की ने ही दिया था। इवानोव्स्की रूस के थे और डी इवानोव्स्की इनका पूरा नाम था। 1892 ईस्वी में इन्होंने वायरस को वायरस कहा था। तो इन्होंने बताया कि ये जो वायरस है ये सूक्ष्म कणों के रूप में होता है और ये सूक्ष्म कण जो जीवाणु फिल्टर है उससे भी गुजर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो जीवाणु फिल्टर है उससे ये गुजर सकते हैं। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक हैं वो है विटामोल। तो विटामोल जो हैं वो कहा था, किन्होंने कहा था? डेविस नाम के वैज्ञानिक ने कहा था। डेविस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विषाणु को विटामोल कहा था। उसके बाद में जो बेंजरिक थे, बेंजरिक ने इनको 1898 में संक्रामक जीवित रस जिसको हम कॉन्गेटम वेवम फ्लूइड बोल सकते हैं ये नाम दिया। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया स्टेनले ने टीएमवी को क्रिस्टलीकृत किया था और ये बताया था कि जो वायरस है इनका जो संक्रामक भाग होता है वो प्रोटीन होता है और इसी कारण से जो स्टेनले हैं उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद में आगे चलते हैं। जो ब्राउडन थे, ब्राउडन ने वायरस को राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा क्योंकि जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन, इनका जो भाग होता है संक्रामक वो प्रोटीन ही होता है। इसलिए जो ब्राउडन थे इन्होंने वायरस को राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा। उसके बाद में जो फ्रैंकलिन थे, फ्रैंकलिन और क्लग ने टीएमवी की सूक्ष्म संरचनाओं को देखा, इनके ऊपर प्रयोग किया फ्रैंकलिन ने। उसके बाद में बात करते हैं हम जो जीवाणुभोजी की। जीवाणुभोजी होते क्या हैं? जीवाणुभोजी जो वायरस को संक्रमित करते हैं और इनके बारे में सबसे जो विस्तृत संरचना है जो हेरेल है, अपने डी हेरेल उन्होंने
बताया था और इनको बैक्टीरियोफेज कहा था। इनको क्या कहा था? बैक्टीरियोफेज कहा था। उसके बाद में शेल्सिंगर ने ये बताया कि जीवाणुभोजी जो हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन किसको बोलेंगे? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का जो सम्मिलित रूप है उसको न्यूक्लियोप्रोटीन हम बोलेंगे। उसके बाद में हर्से और चेज ने टिट्टू जो जीवाणुभोजी है उनके बारे में बताया और ये बताया कि जो जीवाणुभोजी विषाणु में आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। हर्से और चेज ने ये प्रयोग करके बताया था। उसके बाद में लॉफलर और फ्रोस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जंतु विषाणु की खोज की थी। तो ये कुछ मुख्य बातें थी विषाणु के बारे में। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो वायरस एक अकेले सजीव हैं जिनको हम रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका जो क्रिस्टलीकरण है वो आसानी से किया जा सकता है। जैसे जो इवानोवस्की है उन्होंने जो परिभाषा दी थी वायरस की, उन्होंने कहा था कि जो वायरस रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्मदर्शी परजीवी हैं, मतलब इनको अपन आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उसके बाद में जो जीवाणुभोजी वायरस होते हैं, जीवाणुभोजी वायरस कौन से होते हैं? जो केवल और केवल जीवाणु को संक्रमित करते हैं। इनकी जो खोज करता है वो है टार्ट और डी हेरेल। ये अभी जो फेलेक्सी डी हेरेल है इन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। शेल और शिंगर के द्वारा ये बात बताई गई। उसके बाद में बात करते हैं हम साइनोफेज की। साइनोफेज क्या होते हैं? तो जो नील हरित शैवाल होते हैं अपने ब्लू ग्रीन एल्गी, उनको संक्रमित करने वाले जो वायरस हैं उनको नाम दिया गया साइनोफेज। उसके बाद में जो साइनोफेज की प्रकृति के बारे में बताने वाले शेफरमैन और मॉरिस थे। उनके बाद में जो शिनशिमर नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने एक कुंडलित डीएनए की खोज करी। कौन से जीवाणुभोजी में? 5x174। और जो वायरस है उसको एकेरियोटा वर्ग में रखा गया। उसके बाद में जो वायरस की जो प्रकृति होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वायरस अति सूक्ष्म एकोशिकीय कण होते हैं। एकोशिकीय का मतलब एसेल्युलर, और ये सजीव और निर्जीव के बीच के योजक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इससे ही वायरस को देखा जा सकता है। और जो वायरस का व्यास होता है वो 2 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर के मध्य हो सकता है। एक बात तो आपको बता दें कि जो वायरस है उनमें साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं पाया जाता और कोशिका जैसी संरचना बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये केवल और केवल न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य तीनों के तीनों अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद में वायरस है जो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा संक्रमण करते हैं। ये बात हमको ध्यान रखनी है हमेशा कि जो इन्फेक्शन होता है वायरस का वो उसमें उपस्थित न्यूक्लिक एसिड के कारण ही होता है। क्योंकि जो वायरस होते हैं वो हमेशा जो अविकल्पी परजीवी होते हैं उनके रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए एक परपोषी से आसानी से दूसरे परपोषी में ये स्थानांतरित हो जाते हैं। एंजाइम तंत्र की बात करें तो वो वायरस में अनुपस्थित होता है। और
जो गुणन की और उत्परिवर्तन की जो कंडीशन है उसमें वायरस बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। सामान्य रूप से जो वायरस होते हैं उसको 90 डिग्री से अधिक तापक्रम पर निष्क्रिय हम रख सकते हैं और इस तापक्रम को हम थर्मल डेड पॉइंट कहते हैं। क्या बोलेंगे इस तापक्रम को? TDP का पूरा नाम हो जाएगा थर्मल डेड पॉइंट। और जो वायरस होते हैं अपने, उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाई जाती है। एक गुण और होता है वायरस का, क्योंकि इसका जो क्रिस्टलीकरण है वो हम आसानी से कर सकते हैं। और लक्षणों में बात करें तो जैसे श्वसन है, वृद्धि है और प्रकाश संश्लेषण है, तो ये सारे के सारे वायरस में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। दूसरी बात, कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में वायरस को किसी भी रासायनिक माध्यम में कल्चर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये जो लक्षण हैं सारे के सारे, इन्हीं लक्षणों के कारण वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।